तो बच्चों, आप लोग इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट वीडियो देखे होंगे और उसमें हम लोग सीखे थे कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोनों में आप लोग को पढ़ना था चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन। तो दोनों जगह चार्ज का मेन था और हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे कि अगर दो चार्ज होता है बच्चों, दो चार्ज जो है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है। पर दोनों ये सब अट्रैक्शन और रिपल्सन को हटा करके हम लोग बोले थे उसको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। हम लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में बोले थे कि अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये दोनों को मिला करके हम लोग बनाए थे। तो हम लोग पढ़े थे फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। किसके द्वारा दिया गया? कूलम्ब्स लॉ। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वो दोनों चार्ज के बीच के दूरी का क्या? स्क्वायर का। तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप दूरी बढ़ाते हैं तो आपके क्या होगा? फोर्स जो होगा वो कमेगा, और दूरी अगर घटाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि फोर्स बढ़ेगा। और इस फोर्स का हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या दिए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये दिया गया कूलम्ब्स लॉ द्वारा, तो इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या बोला जाता है बच्चों? कूलम्ब्स लॉ। तो इतना तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाई कर चुके थे और चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ाई कर ही रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग चार्ज के बारे में विशेष जानेंगे। और चार्ज के बारे में आप लोग सभी आदमी जानते होंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो मैटर है वो किससे बना होता है? जॉन डाल्टन जी के अनुसार एटम इज ट्रिपल आई। आप लोग 9th वालों को पढ़ाए भी थे बहुत पहले कि एटम इज ट्रिपल आई। व्हाट इज मीनिंग ऑफ? जॉन डाल्टन जी बोले थे कि एटम इनविजिबल है। एटम ट्रिपल आई का मतलब क्या हो गया बच्चों? आई आई एंड आई। जॉन डाल्टन जी के अनुसार एटम क्या था? इनविजिबल। इनविजिबल, तो इनविजिबल। आई से क्या हो गया बच्चों? इनडिस्ट्रक्टिबल। क्या हो गया? इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल। और आई से क्या हो गया? इंडिविजिबल। क्या हो गया? इंडिविजिबल। तो जॉन डाल्टन जी क्या बताए थे कि एटम ट्रिपल आई है। एटम ट्रिपल आई मतलब एटम इनविजिबल है, एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है, एटम इंडिविजिबल है। लेकिन आज के डेट पे आप देख रहे हैं कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो अब जो जो इनका बात है इनविजिबल वाला बात अभी भी सही है। इंडिस्ट्रक्टिबल एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और एटम इनडिविजिबल है ये बात इनका गलत हो गया। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जो आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो बाद में पता चला कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। एटम से भी छोटा पार्टिकल कौन है? एटम को डिवाइड किया जा सकता है, और एटम के पास छोटा छोटा पार्टिकल है। एक है इलेक्ट्रॉन, और एक है प्रोटॉन, और एक क्या है? न्यूट्रॉन। ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल है कि नहीं? एटम से छोटा तो एटम में पाया जाता है। तो एटम जो है उसके अंदर कौन कौन चीज होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सब पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? 9th में पढ़े थे, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम के अंदर जो पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। और मेनली कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट होता है एटम के अंदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेगेटिव चार्ज होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बच्चों, हम लोग को बताया गया कि ऐसे माना गया कि सबसे स्टेबल चार्ज बच्चों, सबसे स्टेबल चार्ज और सबसे छोटा चार्ज, देखिए सबसे छोटा और स्टेबल चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को माना गया। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप लोग को देखिए चार्ज इससे भी छोटा हो सकता है, पर वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। सबसे स्टेबल फॉर्म का चार्ज
जो माना गया किसी भी सब्सटेंस में इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा होगा, सही बात है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा एटम में होगा ही होगा। तो सबसे छोटा चार्ज कौन हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, जो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब हम लोग सभी आदमी जानते होंगे कि हम लोग एक बात पढ़े होंगे इसमें कि यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आप लोग जानते हैं? यूनिटरी मेथड किसको कहते हैं? यूनिटरी मेथड में जैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि एक पेन का दाम 10 रुपया, तो 10 पेन का दाम 100 रुपया। कैसे आप लोग निकाले? आप लोग ने निकाला कि अच्छा चलिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेन इंटू कॉस्ट ऑफ वन पेन। जैसे कॉस्ट ऑफ वन पेन इंटू मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पेन अगर कर दे तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं पेन का। निकाल सकते हैं। उसी तरह बच्चों हम लोग यहाँ पर एक बात देखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस अगर मान लीजिए सब्सटेंस है, इसमें बच्चों बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? बहुत सारा, ये एटम से बना हुआ तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। आप देखिए अगर इस पे अगर मान लीजिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, इस पे हम टोटल चार्ज लेके चल रहे हैं क्यू। कितना चार्ज लेके चल रहे हैं बच्चों? क्यू। तो मान लीजिए बच्चों कि तो अगर इसमें कोई जरूरी है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो इसका मतलब मान लीजिए इसमें अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इस पे हम टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू। इस मार्कर में मान लीजिए टोटल चार्ज कितना मान लेते हैं? क्यू। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यूनिटरी मेथड लगाइए, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? अगर एक इलेक्ट्रॉन है इस पर टोटल चार्ज निकालना तो क्या होगा? 1 इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लिख सकते हैं। उसी तरह अगर क्यू टोटल चार्ज की बात हो रही है, अगर इस पेन में इस मार्कर में अगर मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 100 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हो सकता है ना सर? 100 इलेक्ट्रॉन है तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना टोटल चार्ज निकलेगा। 100 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तब ना होगा इस पर टोटल चार्ज। समझ रहे बात की नहीं? तो एक एक नियम ही है, तो यूनिटरी मेथड है। इसका मतलब मान लीजिए अगर इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह हम लोग वेरिएबल में रखना चाहते हैं कि नहीं? ये नंबर थोड़ी रखते हैं, फॉर्मूला वैल्यू होता है, वेरिएबल रखे। मान लीजिए इसमें अगर n इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर इस मार्कर में अगर n इलेक्ट्रॉन है तब लोग क्या लिखेंगे बच्चों? q इज इक्वल टू n इंटू e। ये फॉर्मूला हुआ q इज इक्वल टू n। इसका मतलब टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब सबसे छोटा चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब उसको अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आराम से हम टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे निकाल सकते हैं। बिकॉज वी नो दैट स्टेबल फॉर्म सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कौन होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो सभी आदमी को समझ में आया होगा कि एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और सबसे छोटा चार्ज जो स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है उसको रखा गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किसको बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना? तो टोटल चार्ज जैसे हम लोग निकाले मार्कर पर ही बोल रहे थे आपको कि जैसे Q अगर टोटल चार्ज निकालना है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन है 100 इलेक्ट्रॉन होगा तो 100 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो 1000 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसका मतलब अगर क्या होता है, इसमें अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो फॉर्मूला क्या हो गया? n इंटू इलेक्ट्रॉन। आप लोग सभी आदमी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के पास कितना लिख सकते हैं? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज के बारे में आप लोग पढ़ा कि चार्ज कितना होता है। फॉर्मूला इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Na। इस फॉर्मूला से क्या फायदा होगा बच्चों? जैसे एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सभी आदमी को ये समझ में आ गया Q इज इक्वल टू Na कैसे आया होगा जनरली? तो समझ रहे किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है बच्चों, और उस चार्ज को हम लोग कैसे निकालते हैं कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। तो एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन है 20 इंटू इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन है n इंटू इलेक्ट्रॉन। बिकॉज हम लोग को डिफाइन करना है किसी में इलेक्ट्रॉन वैरी हो सकता है ना, सब्सटेंस टू सब्सटेंस। तो सब्सटेंस टू सब्सटेंस क्या वैरी होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैरी होगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैरी होगा क्या? सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा। तो एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, लिखेंगे आप लोग और इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्वेश्चन लिखेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज।
1 कूलम ऑफ चार्ज। बात आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को काफी समझदारी होगी इस क्वेश्चन से और आपको समझने में आसानी होगी। चलिए देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्वांटिटी है, आप लोग समझ ही रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ बुक्स, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, पढ़े हैं कि नहीं बच्चों, पढ़े। Q इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या लाए, Q इज इक्वल टू एन ई। और हम लोग को क्या लाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कौन है, ये तो टोटल चार्ज है बच्चों, ये क्या है, टोटल चार्ज। आइए क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है कि नहीं होता है बच्चों, ये चीज है। तो ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए। क्यों क्या है, टोटल चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, सब कुछ तो पता ही है, फॉर्मूला कौन नहीं जानता है, ये छोटा मोटा फॉर्मूला लगाइए। तो Q इज इक्वल टू एन, हम लोग को क्या निकालना है, n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई ई, होगा कि नहीं, देखो तो n इधर है तो e इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, n बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ई। चलिए n बराबर Q बाई ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। Q कितना है, चार्ज 1 कूलम, कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1c, 1 कूलम 1c लिख सकते हैं। बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, अभी तो पढ़े 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, होगा कि नहीं बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और आप लोग जानते हैं मैथ में आप लोग कितना तेज है, समझ रहे हैं, मैथ भी हम ही आप लोग को पढ़ाते हैं। तो मैथ जो है, मैथ यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, और केमिस्ट्री में बच्चों या फिजिक्स में ये सब न्यूमेरिकल जो होता है, आप लोग को अगर बेसिक पॉइंट मालूम है तो आप लोग आंसर आराम से दे सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, एक लायक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हुआ है 99.5 तो गलत है एनसीईआरटी के अनुसार। इस पॉइंट को इधर ले आए 9.95 इंटू 10, अगर 10 के पावर 1 तो ये सही है, इसको क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। बात आप लोग समझ रहे थे, क्या है स्टैंडर्ड नोटेशन बच्चों, एक लायक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं 99.5 नहीं मानेगा, इधर लाए, लेफ्ट में लाए तो प्लस 10 के पावर प्लस 1 होता है, राइट में ले गए तो माइनस जाता है, जो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो आंसर जैसे फॉर एग्जांपल ये आंसर आप लोग दे, आंसर दे दे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पर 66.66 ऐसे करके दे आंसर, ये सही है, नहीं, इस पॉइंट को किधर ले जाना पड़ेगा, इधर, कितना, तब जाके होगा 6.6666, कितना इधर गए लेफ्ट में, 2 अंक, इसको लगा सकते हैं 10 टू द पावर 2। जितना अंक आप इधर आएंगे उतना आप प्लस में यहाँ पर 10 टू द पावर रेज करते रहेंगे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आंसर देखिएगा तो बुक में रहेगा, दूसरा आंसर नहीं रहेगा, क्यों, बिकॉज एनसीईआरटी इसी को फॉलो करता है। स्टैंडर्ड नोटेशन है एक लायक अंक के बाद दशमलव या डेसिमल होना चाहिए। तो ये आपको इसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसको फॉलो आप जरूर करेंगे, याद रखेंगे, तभी आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, सी से सी खत्म हो गया। बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा कह सकता है 100 कूलम इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी होता है यार, समझे कि नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन यूनिटलेस है, यूनिटलेस होना भी चाहिए ना, 10 ग्राम पेन, ऐसा कुछ टर्म नहीं, 10 पेन कह सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझे कि नहीं। तो नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होता है यूनिटलेस होता है। देखिए सी से सी कट गया, यूनिटलेस हो गया कि नहीं बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर में आएगा, तो सीधा सीधी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग क्या लिखे, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सी से सी कट चुका है, देखें सी से सी क्या कट चुका है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यूनिटलेस होगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी बोलेंगे यार 20 कूलम इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। चलिए इसको सोल्व किया जाए, इसको लिखा जाए 1 बाई 1.6, इसको लिख देते हैं 10 टू द पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 टू द पावर 19, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 19, तो ऊपर जाता है तो आप लोग पता ही होगा, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल चैप्टर पढ़े होंगे 8 क्लास में, ऊपर गया तो 19, ठीक है। अब बताइए ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। अब 10 टू द 10 पावर 6 है, यहाँ पर अगर काटे, यहाँ पर डिवाइड करिए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 10 टू द पावर 16, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16, यहाँ पर लिख सकते हैं 10, लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर आएगा 0, आ सकता है, 16 6 जा 96, यहाँ पर आएगा 696 4, फिर यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर आएगा
पॉइंट के बाद 0 आएगा, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.62, क्या आ जाएगा बच्चों 0.62, 16 गुना 32 आएगा। फिर यहाँ पे 0 आएगा, 16 पंचे 80, तो क्या आ जाएगा बच्चों 0.625, क्या आ गया बच्चों 0.625, तो कितना आ गया 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चों। अब बताइए सही माना जाएगा क्या? नहीं, क्या माना जाएगा सही? बात आप लोग समझ रहे हैं? एक लायक अंक के बाद डेसिमल होना, इस अंक को किधर घसकाना चाहिए? इधर। कितना अंक आप घसकाए हैं, चाहे उसको आगे बढ़ाए हैं उस सेंस में, तो क्या बोलेंगे इसको? एक अंक आगे बढ़ाए हैं, इसको एक अंक आगे बढ़ाए लेफ्ट में या राइट में? राइट में बढ़ाए हैं, तो आपको माइनस का पावर लगाना चाहिए। कितना अंक? एक अंक, तो 10 टू द पावर -1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6.25 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 19। देख रहे हैं कि देख रहे हैं? चलिए अब बताइए 19 है, इसमें से एक घट गया तो कितना हो गया है 18, तो कितना हो गया बच्चों 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतना इलेक्ट्रॉन बच्चों एक कूलम कोई मजाक नहीं। एक कूलम में आप सोच सकते हैं बिलियन ट्रिलियन, आप जो आप समझ सकते हैं। 6 पर कितना जीरो बच्चों? 18 जीरो। आप घर पे जोड़ लीजिएगा, एक कूलम चार्ज में 6 पर 18 जीरो इलेक्ट्रॉन होता है। अब बताइए किसी जगह से एक कूलम का चार्ज पास हो रहा है, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन पार हो रहा है। तो एक कूलम चार्ज को आप हल्के में न ले, समझ रहे हैं ना? एक कूलम चार्ज में समझेंगे एक जगह से एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे 6 पर 18 जीरो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो कि एक लंबा क्वांटिटी है, छोटा मोटा क्वांटिटी नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप लोग के एक बुक में भी क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, और आप लोग इजीली आप देखेंगे कि Q इक्वल टू एनी से निकाल सकते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इसी को एनसीईआरटी में लिखा रहता है 6 इंटू 10 टू द पावर 18। तो आप लोग समझे होंगे कैसे आया होगा, होप करते हैं सभी बच्चा को समझ में आया होगा। और यही सब बात चार्ज के बारे में धीरे धीरे आप लोग सीखे और यूनिटरी मेथड लगाया है कि नहीं बच्चों? Q इज इक्वल टू, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है 1 इंटू ई, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू ई, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इंटू ई, जब n इलेक्ट्रॉन तो n इंटू ई, इसलिए फॉर्मूला कोई बड़ा बात है, Q बराबर n इंटू ई। तो चलिए ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े, थोड़ा चार्ज के बारे में और जाने। अगला दिन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से अपने से करेंगे। देखिए कैलकुलेशन किस तरह हम लोग किए, बारी बारी से, कभी आप लोग नहीं गड़बड़ाइएगा, धीरे धीरे कैलकुलेशन आपको आ जाएगा। और एनसीईआरटी कैसे आंसर लिखते हैं आपको धीरे धीरे पता ही चलेगा। एक लायक अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो चलिए सबको पढ़ के आएंगे, अगला क्लास में फिर हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई आगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में करेंगे। चलिए धन्यवाद।